हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं राजनीति शास्त्र में कुछ हम नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाभदायक प्रश्न होंगे। ये जितने भी जिनका सेक्शन सी और सेक्शन बी का प्रश्न उठता है, वहाँ से ये प्रश्न हमने आपको ढूंढ के और अच्छा प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहता हूं और अलग अलग चैप्टर के साथ, अलग अलग प्रश्नों के साथ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं प्रश्नों की तरफ कि किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और आज जो हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक है आज का। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। प्रश्न में आपका जो टॉपिक होगा आज वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका यानी कैबिनेट, जो कैबिनेट है यानी कार्यपालिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की, उसके बारे में हम पढ़ें। जो कैबिनेट मिशन होता है, क्या है इसकी संगठन, क्या है इसके, कैबिनेट किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैबिनेट का मतलब क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले से यही है कैबिनेट। कैबिनेट के बारे में हम सीखेंगे कैबिनेट होता क्या है। कैबिनेट के बारे में, कैबिनेट एक संघीय सरकार का कार्यपालिका का नामित जो सबसे वरिष्ठ अधिकारियों का एक निर्मित गठित उनकी एक संस्था है, यानी एक उनका अपना पद होता है जो इसमें उन्होंने अपना एक संविधान के तौर पर अस्थायी रूप से बनाया गया है। अब जैसे यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका यानी इसमें जो कैबिनेट मिशन होती है उसके बारे में। तो इसमें आपको जो लिखना होता है उसमें हम यहाँ पे आएगा कार्यपालिका यानी कैबिनेट के बारे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसमें है कि मोटे अक्षर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कैबिनेट है, वहाँ के संघीय सरकार, जो वहाँ की संघीय सरकार होती है, उसकी जो कार्यपालिका से नामित सबसे वरिष्ठ अधिकारियों से निर्मित है। यानी कि जो उसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उसी को हम उसकी कार्यपालिका से नामित किया जाता है। लोकतांत्रिक शासित देश होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यानी कि शासन तंत्र में कैबिनेट को स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि जो वहाँ का शासन तंत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कैबिनेट का स्थान प्राप्त हुआ है वो क्या है, वहाँ के जो लोकतांत्रिक शासित प्रदेश हैं, यानी कि जहाँ जो लोकतांत्रिक शासित देश हैं उसमें उनको कैबिनेट का स्थान प्राप्त हुआ है। और किंतु वहाँ उसका जो रूप है वो इंग्लैंड तथा राष्ट्रमंडलीय देशों के कैबिनेट से सर्वथा भिन्न है। वहाँ कैबिनेट के सदस्य यानी कि सांसद, कांग्रेस जो होते हैं, वहाँ के जो संसद सदस्य हैं यानी कांग्रेस के लोग के किसी संसद यानी कि किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जो वहाँ के सदस्य होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और ना वे सदन में अपनी बातें उपस्थित कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ यानी कि भारत में सदन में सभी लोग अपना अपना मत प्रकट करते हैं, तो जो हमारे स्पीकर होते हैं उसका सभी लोगों को सुनने के बाद में जो अपना जो वो विकल्प यानी कि अपना जो मत होता है, यानी अपना जो मत प्रकट करते हैं उसको वहाँ के यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और इंग्लैंड जैसे हुआ तो वहाँ पे ये अपना मत नहीं प्रकट कर सकते हैं। सदन के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। वे मात्र राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। किंतु इंग्लैंड की तरह यहाँ भी कैबिनेट की कोई चर्चा शासन यानी कि विधान में नहीं है। यानी जो कैबिनेट होते हैं वहाँ के, अपने यहाँ जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो वहाँ पे इनकी कोई भी शासन में कोई भी इनकी चर्चा नहीं है। उसका यानी कि संगठन और विकास व्यवहार और परंपरा के रूप में ही हुआ है। सामूहिक रूप से कैबिनेट ना तो वैध है और ना ही उसे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने 3 प्रमुख शासकों यानी कि जो 3 प्रमुख प्रशासक होते हैं, अटॉर्नी जनरल को, जिसे उस समय तक विभागीय प्रधान का महत्व प्राप्त नहीं था, अपने गुप्त परामर्शदाता का मान्यता प्रदान की है और उस समय तक उसे कैबिनेट जैसी संस्था का रूप प्राप्त ना था। धीरे धीरे वह अन्य विभागीय अध्यक्षों को इस संस्था का रूप प्राप्त ना था। धीरे धीरे
अन्य विभागीय अध्यक्षों को इस परामर्श में सम्मिलित करने लगे और 1773 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति के सलाहकारों को कैबिनेट के नाम से पुकारा गया। यानी जो राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं उन्हीं को यहाँ पे क्या बताया है, कैबिनेट के रूप में वहाँ पे फिर से दर्शाया गया, तो उन्हीं का नाम वहाँ पे दिया गया है। और यह कैबिनेट ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिसे राष्ट्रपति उससे सलाह लिए बिना भी कर सकता हो। तथापि इस कैबिनेट की बैठक जो नियमित रूप से सप्ताह में एक बार होती है, यानी कि जो कैबिनेट की बैठक होती है राष्ट्रपति के साथ, वो सप्ताह में एक बार होती है और इस बैठक की बात ना प्रकाशित की जाती है और ना उसका कोई लिखित विवरण रखा है। यानी कि जो कैबिनेट के साथ बैठक होती है उसमें कोई भी बात ना तो लिखी जाती है और ना ही इस बात को किसी को बताया जाता है। तो ये है इंग्लैंड के कुछ नियमों। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के इंग्लैंड में इस तरीके की जो बैठक होती हैं, तो जो सलाहकार होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट होते हैं सलाहकार, उन्हीं को यहाँ पे राष्ट्रपति का कैबिनेट बताया गया है। इस बैठक में केवल उन्हीं बातों का विचार होता है जिन पर राष्ट्रपति विचार करना चाहता है, जिस पर राष्ट्रपति विचार करना चाहता है उसी बात पर इनकी चर्चा होगी। सामान्यतः प्रशासन की नीति संबंधी महत्व की बातों अथवा उन बातों पर सामान्यतः प्रशासन की नीति संबंधी महत्व को बातों अथवा उन बातों पर विचार होता है जिन्हें राष्ट्रपति अथवा कैबिनेट का सदस्य संसद यानी कि कांग्रेस विचारार्थ उपस्थित करना चाहते हैं। यानी कि जो होते हैं सांसद, वो सदस्य या कैबिनेट राष्ट्रपति के द्वारा अपना विचार होता है वो राष्ट्रपति को वहाँ पे प्रदर्शित यानी उपस्थित कर सकते हैं। उसका बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने आपको कैबिनेट के बारे में बताया कि कैबिनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट का क्या मतलब होता है। तो आई होप आप लोगों को कैबिनेट का मतलब समझ में आया होगा कि कैबिनेट किसे कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड में। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के विधानमंडल के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विधानमंडल का कार्य है उसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। जो आपका सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था हमने आपको बताया कैबिनेट मिशन के बारे में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट का क्या मतलब होता है, इंग्लैंड में कैबिनेट का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विधानमंडल है यानी कि विधानमंडल का जो कार्य है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों आपको जो टॉपिक हैं यानी प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और आगे पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से प्रश्न आपके बीच में हम लाते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब आपका इसमें होगा यानी कि विधानमंडल के कार्यों के बारे में, इसमें लिखेंगे कि आधुनिक युग में विधि निर्माण, यानी जो आधुनिक युग है विधि निर्माण का मतलब होता है दोस्तों कि जो हम संसद में निर्माण करते हैं यानी विधि को, उसी को हम विधि निर्माण कहते हैं। यानी आधुनिक युग में विधि निर्माण का कोई अत्यंत जटिल हो गया है जो कार्य है, यानी आधुनिक युग में विधि निर्माण का कार्य अत्यंत जटिल हो गया है एवं उसका विस्तार भी बहुत बढ़ गया है। व्यवस्थित यानी कि व्यवस्थापिकाओं का आकार इतना बढ़ गया है कि उससे यह आशा करना है कि वे प्रत्येक विधेयक पर गंभीरता पूर्वक विचार कर सकेगी और अनुचित होगा। और इसी कारण प्रायः सभी देशों में विधि के निर्माण में गति एवं सुचारुता लाने के उद्देश्य से समितियों का प्रयोग होने लगा है। जो समितियां प्राप्त यानी कि जो समितियां होती हैं, जैसे हम भारत में बताया गया है हैराल्ड डोमन मॉडल समिति, उसके बाद में फिर आपको आता है अपने यहाँ भी नई में 3-4 समितियाँ बनी थी जिसको पारित हुआ था विट्ठलनाथ। इस तरीके से जो आपको वहाँ पे बताया गया था, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समितियों के बारे में पढ़ाया था। तो ये समितियाँ जो बनाई जाती हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चलाया जाता है। अब अमेरिका के जो अध्यात्मात्मक शासन में समिति व्यवस्था की आवश्यकता अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री परिषद के विधि
निर्माण संबंधी उत्तरदायित्व नहीं है। इस कारण यहाँ समितियों का महत्व अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव होता है। फिर कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में हजारों विधेयक तथा प्रस्ताव प्रस्तावित किए जाते हैं और जिन पर विचार करने का समय उसके पास नहीं होता है। इसी कारण समितियां जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व उसी प्रकार करती हैं जिस भांति मंत्री परिषद यानी ब्रिटेन में कॉमन सभा का नेतृत्व करती हैं। यानी कि जो मंत्री परिषद होते हैं ब्रिटेन में, वहाँ पे कॉमन सभा का नेतृत्व होता है और उसी प्रकार समितियों को वहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ पे देखा जाता है, यानी कि किया जाता है, वहाँ पे पारित किया जाता है। अब बियर्ड वहाँ पे यानी कि बियर्ड का कहना है, बियर्ड महोदय जी का कहना है कि ज्यों-ज्यों कांग्रेस में रखे जाने वाले विधेयक औद्योगिक युग की प्रगति के कारण तथा उसके साथ साथ अधिक जटिल और इसी कारण समितियां कांग्रेस नेतृत्व में उसी प्रकार होती है जिस भांति मंत्रिपरिषद के कॉमन सभा का नेतृत्व करती हैं। अब बियर्ड महोदय जी ने कहा है कि ज्यों-ज्यों कांग्रेस में रखे जाने वाले अब उसके साथ उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इनका जो विधेयक है वो औद्योगिक युग में प्रगति के कारण उसके साथ साथ अधिक जटिल होते जाते हैं और त्यों-त्यों इन लोगों की शक्ति एवं प्रभाव में निरंतर विस्तार होता है। जैसे जैसे उनके कांग्रेस में जो विधेयक होता है, जो विधेयक है वो औद्योगिक युग में प्रगति के साथ जितना जटिल होता जा रहा है उतना ही शक्ति एवं प्रभाव में निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है। और जिनको अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है एवं जो अनिवार्य तथा वांछनीय भी है, वो अमेरिका की राष्ट्रपति यानी कांग्रेस का ध्यान अपने संदेशों द्वारा इस ओर आकर्षित करता रहता है कि अमुक विषय से संबंधित विधि का निर्माण किया जाना आवश्यक है, तो इस विषय से संबंधित विधि का निर्माण किया जाना आवश्यक है। तो उस विषय में संबंधित समिति जैसे विधेयक तैयार करती है, उन विधेयकों तथा प्रस्तावों पर भी समितियां ही विस्तार करती हैं जो सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं और इन विधेयकों तथा प्रस्तावों के संबंध में समिति अनुकूल रिपोर्ट देती हैं और वे प्रायः कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं और इसीलिए राष्ट्रपति विल्सन ने समितियों को छोटी विधानसभा की संज्ञा दी थी। यानी जो विल्सन महोदय हैं वहाँ के यानी राष्ट्रपति विल्सन जी, वो समितियों को छोटी विधानसभा की संज्ञा दी थी और इसी तथा स्वीकार रीड ने उनको कांग्रेस की आँख, कान, हाथ एवं मस्तिष्क के नाम से संबोधित किया था। तो ये था दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का विधानमंडल के कार्यों के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, और जितने भी हमने आपको सारे प्रश्न बताए हैं वो बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल हैं और ये जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पे हमने क्लियर कराया है ये भी आपके लिए ही बहुत ही मस्ट है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को भी ज़रूर शेयर करते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे जल्दी में और अन्य चैप्टरों के साथ और अन्य सेमेस्टर वाले सभी सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए और अदर जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है सभी के सब्जेक्ट को हम आपको बार बार अवेलेबल अपडेट कराते रहेंगे और फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। इसी का धन्यवाद दोस्तों।